क्या आपको लगता है कि आप जिन लोगों के साथ रोज उठते बैठते हैं और काम करते हैं, क्या वो सही में इंसान है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑफिस की ऊंची चमकती बिल्डिंग्स के पीछे उस अंधेरी रातों में दीवारों के बीच कुछ ऐसा है जो सांस ले रहा है, जो आपको घूर रहा हो? आज मैं आपको कॉर्पोरेट दुनिया की एक ऐसी सच्ची और डरावनी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप लोग अगले दिन अपने ऑफिस जाने से पहले 10 बार सोचें। ये कहानी है गुड़गांव के मशहूर बीपीओ की, जहां एक एम्प्लॉयज के ग्रुप को ऐसा लगता था कि वो लोग एकदम नॉर्मल हैं, पर सच कुछ और ही था। साल 2005, एक नया ऑफिस, एक नया शिफ्ट। 3 दोस्त, करण, प्रिया और मीरा, वो कॉल सेंटर की किस्सा कहानियों पर यकीन नहीं करते थे कि ऑफिस कब्रिस्तान के ऊपर बना है या भूत भटकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। दूसरे एम्प्लॉयज बताते थे कि कैसे उन्हें लगता है कि कोई लिफ्ट में उनके पीछे खड़ा है, कैसे किसी खाली बेंचेस पर किसी के होने का एहसास होता है। करण और प्रिया इन बातों पर बहुत हंसते थे, पर मीरा बहुत सीरियस हो जाती थी। वो बेहद ही मेहनती थी, पर लोगों से थोड़ा कम मिलती जुलती थी। एक बार की बात थी, एक रात शिफ्ट खत्म ही होने वाली थी। करण और प्रिया अपना बैग पैक कर चुके थे, पर तभी मीरा के डेस्क का फोन अचानक से बजने लगा। उसने कॉल उठाई। दोस्तों, बीपीओ में कॉल मिनट 2 मिनट में खत्म हो जाती है, पर यहाँ 10 मिनट हो गए थे। फिर मीरा के दोस्तों ने नोटिस किया कि वो एकदम शांत हो गई थी। इवन मीरा बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, एकदम स्टिल फोन को कानों में पकड़ के बैठी हुई थी। पूरा 1 घंटा बीत गया। वो एक सफेद पुतले की तरह सीट पर बैठी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने मीरा धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जैसे कि उसने महीनों से कुछ खाया पिया ना हो। डर कर प्रिया ने पूछा, मीरा तो ठीक है? मीरा ने कुछ नहीं बोला, कॉल रख दिया और ऑफिस से ऐसे भाग गई जैसे कि उसको किसी ने ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया हो। अगले दिन जब मीरा ऑफिस नहीं आई तो करण उसके पुराने एड्रेस में पहुंचा। वहां उसके लैंडलॉर्ड से पूछा तो उसके लैंडलॉर्ड ने करण को एक ऐसा जवाब दिया कि उसके डर के मारे रूह कांप गई थी। लैंडलॉर्ड ने कहा, मीरा तो यहाँ से करीब 6 महीने पहले ही जा चुकी है। पिछले 6 महीने से यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये वही एड्रेस था जहाँ पे करण ने उसको 2 दिन पहले ड्रॉप किया था। करण ये चीज मानने को तैयार नहीं था। करण और प्रिया मीरा के घर पहुंच गए और उन्होंने बेल बजाते ही मीरा के पिता ने दरवाजा खोला। करण और प्रिया ने मीरा के पिताजी से कहा कि अंकल, मीरा घर पे है क्या? तो अंकल ने उन दोनों को बहुत ही अजीब निगाह से देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, मीरा तो 6 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गई। करण और प्रिया का डर के मारे गला सूख चुका था। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है? हम उसके साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। तब अंकल ने एक और बात बताई। उस कॉल में एक लड़की ने कहा था, पापा मैं मीरा बोल रही हूँ। दोस्तों, उस खौफनाक पल में सबको ये समझ आ गया था कि पिछले 6 महीने से जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, जिसके साथ वो लंच कर रहे हैं, जिसके साथ वो उठ बैठ रहे हैं, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो मीरा की आत्मा थी। इस खबर को सुन के मीरा के पिता को शॉक की वजह से हार्ट अटैक आ गया और हैरानी की बात तो ये है कि उनकी भी मौत हो गई। उस ऑफिस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। करण और प्रिया ने भी तुरंत रिजाइन देके गुड़गांव के उस इलाका को छोड़कर वहां से चले गए। आज भी लोगों का कहना यह है कि गुड़गांव के उन अंधेरे बिल्डिंग्स में मीरा जैसी और भी कई आत्माएं भटकती रहती है। अब हमेशा अगली बार आप अपने नए फैंसी ऑफिस में देर रात तक बैठकर
काम कर रहे हो और अचानक से आपके डेस्क का फोन बज उठे तो ध्यान रखना, शायद वो कॉल किसी कस्टमर का नहीं बल्कि आपकी ही आखिरी कॉल हो।